कल हमने बच्चों वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य के बारे में पढ़ा था। अब हम इसके आगे गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें गुरुकुल क्या होते हैं ये जानना विशेष ज़रूरी है। वैदिक काल में आजकल के तरह विद्यालय नहीं हुआ करते थे। उस समय जो विद्यार्थी थे वो गुरु के आश्रम में जाकर विद्या प्राप्त करते थे। वहाँ वे अपने माता पिता से भी दूर रहते थे आश्रम में। उन्हीं आश्रमों को गुरुकुल कहा जाता था और इस शिक्षा प्रणाली को गुरुकुल शिक्षा प्रणाली या वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली या प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के नाम से जाना जाता है। गुरुकुल में रहकर छात्र ब्रह्मचर्य का पालन करता था और गुरुकुल में पढ़ने वाले छात्रों को अंतेवासी के नाम से जाना जाता था। क्या कहते थे गुरुकुल में पढ़ने वाले छात्रों को? अंतेवासी। छात्रों को अंतेवासी कहते थे। अब हैं आपकी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं। अब पढ़ेंगे गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता है गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की शैक्षिक स्वायत्तता। क्या है? शैक्षिक स्वायत्तता। शैक्षिक स्वायत्तता से अर्थ है कि वैदिक काल में शिक्षा पर किसी भी प्रकार के बाह्य नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त थी। मतलब सरकार का कोई भी शिक्षा पर नियंत्रण नहीं होता था। शिक्षा पर संपूर्ण अधिकार गुरुकुलों का होता था। गुरुकुल में जो आचार्य, जो गुरु शिक्षा प्रदान करते थे, उन्हें ही पूरा अधिकार होता था कि उन्हें किस प्रकार से शिक्षा प्रदान करनी है। ठीक है, बस इतना होता था कि गुरुकुल को चलाने के लिए जो राजा महाराजा होते थे उस समय वो गुरुकुलों की सहायता करते थे, हर प्रकार से धन देकर, गाय वगैरह देकर, खेत देकर, इस तरीके से वो गुरुकुलों की सहायता करा करते थे। दूसरी विशेषता थी उस समय निःशुल्क शिक्षा। क्या थी? निःशुल्क शिक्षा। निःशुल्क शिक्षा में है कि उस समय जो छात्र गुरुकुलों में प्रवेश लेते थे शिक्षा के लिए, उनसे कोई भी शुल्क या फीस नहीं ली जाती थी। उनके लिए शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क थी। यहाँ तक कि विद्यालय में गुरुकुल में जो छात्र रहा करते थे उनसे भोजन इत्यादि के लिए भी किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता था। जो भी आसपास के गांव होते थे या राजा वगैरह जो मदद करते थे उसके सहायता से ही गुरुकुल के खर्चे चलते थे। ठीक है, फिर गुरुकुल में और भी शिक्षा संस्थाएं चालित थीं, तो थोड़ा सा हम पढ़ेंगे और दूसरी प्रकार की उसमें शिक्षण संस्थाएं कौन सी थीं। अन्य प्रकार की शिक्षण संस्थाएं। सबसे फर्स्ट आती है इसमें आपकी चरण। कौन सी आती है? चरण। इसमें एक टीचर एक वेद की शिक्षा देता था। मतलब एक बार में चरण में एक टीचर होता था और उसका कार्य होता था छात्रों को किसी भी एक वेद की शिक्षा देना। दूसरा होता था एक भाग घटिका। कौन सा होता था दूसरा भाग? घटिका। इसमें बहुत सारे शिक्षक होते थे, कई शिक्षक होते थे और वो धर्म और दर्शन की शिक्षा देते थे। किसकी शिक्षा देते थे घटिका में? धर्म और दर्शन की शिक्षा। तीसरा कहलाता था टोल। तीसरी प्रकार की शिक्षा संस्था क्या होती थी आपकी? टोल। इसमें एक शिक्षक, कितने? सिर्फ एक शिक्षक संस्कृत भाषा की शिक्षा देता था। उसके बाद आता था परिषद। क्या होता था उसके बाद? परिषद। इसमें लगभग 10 शिक्षक होते थे। कितने होते थे? 10 शिक्षक।
और ये 10 शिक्षक क्या शिक्षा देते थे? कई विषयों की शिक्षा देते थे। मतलब कोई एक प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं था कि एक विषय की शिक्षा देनी है, कई सारे विषय होते थे जिनकी वो शिक्षा देते थे। इसके बाद था चतुष्पथी। क्या था? चतुष्पथी। इसमें एक शिक्षक दर्शन, पुराण, विधि और व्याकरण की शिक्षा देता था। मतलब इसमें आप देखते एक टीचर 4 चीज़ों की, दर्शन की, पुराण की, विधि की, व्याकरण की शिक्षा देता था, इसलिए इसे चतुष्पथी कहा जाता था। ठीक है। इसके बाद है आपके विशेष विद्यालय। ठीक है, या विशेष गुरुकुल। विशेष गुरुकुल में क्या होता था? विशेष गुरुकुल में जैसे किसी को चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करनी है, कृषि की शिक्षा प्राप्त करनी है, वाणिज्य की शिक्षा प्राप्त करनी है, उसकी शिक्षा प्राप्त करते थे। जैसे चिकित्सा, कृषि, वाणिज्य इत्यादि की शिक्षा। ओके, तो हमने क्या देखा? अन्य प्रकार की जो शिक्षण संस्थाएं थी कौन कौन सी हुआ करती थी गुरुकुल में? चरण, घटिका, एक तरीके से जो शिक्षण संस्थाएं थी गुरुकुल का भाग होती थी। तो कौन कौन सी हैं ये? चरण, घटिका, टोल, परिषद, चतुष्पथी और विशेष गुरुकुल। ठीक है। फिर इसके बाद विशेषता थी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में, जो विशेषता इसके बाद थी वो थी हमारी उपनयन संस्कार। कौन सी विशेषता थी? उपनयन संस्कार। ठीक है। उपनयन संस्कार का दूसरा नाम जनेऊ संस्कार या मौजी बंध संस्कार भी होता है। ठीक है। इसमें क्या होता था? जब विद्यालय में विद्यार्थी प्रवेश के लिए आता था तब ये संस्कार होता था। इसमें विद्यार्थी का जो है वो सिर मुड़ा के, उसके सर पे से बाल मुड़ा के उसे पीले वस्त्र धारण कराए जाते थे और उसे जनेऊ पहनाया जाता था और उससे गायत्री मंत्र का उच्चारण करते थे, जिससे कहा जाता था कि बालक ने अब एक आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लिया है और वो विद्या के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। फिर उसे गुरुकुल में प्रवेश मिल जाता था। इसमें भी हर वर्ग के लिए अलग अलग आयु निर्धारित थी। हर वर्ग के विद्यार्थी के लिए अलग अलग आयु निर्धारित थी। जैसे कि आपके ब्राह्मण वर्ग के लिए 8 वर्ष की आयु। कितनी थी ब्राह्मण वर्ग के लिए? 8 वर्ष की आयु। आठ वर्ष। क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष और वैश्य के लिए 12 वर्ष की आयु निश्चित थी। ठीक है, उपनयन संस्कार के लिए। फिर आता है इसका आपका 5th पॉइंट, विद्यार्थी की दिनचर्या। जैसे आप सब लोग विद्यार्थी हैं, आपकी कुछ दिनचर्या होती है, ऐसे ही उस समय विद्यार्थियों की दिनचर्या क्या थी? मीन्स वो सारा दिन गुरुकुल में सारे दिन रहते थे तो वो क्या कार्य करते थे? सबसे पहला है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना। मीन्स वो सुबह सुबह उठ जाते थे। ठीक है। और फिर उसके बाद अपने नित्य कार्यों से निवृत्त होते थे। जो उनके डेली के रूटीन वर्क हैं उससे वो निवृत्त होकर गुरु के स्नान के लिए वो पानी लाते थे। और फिर हाँ, एक चीज़ और होती थी, उस समय गुरुकुल में डेली हवन हुआ करता था, तो वो हवन के लिए जंगल जाके लकड़ियाँ भी एकत्र करते थे, आश्रम की सफाई करते थे, आश्रम में जो गाय वगैरह होती थी उनका दूध दूहते थे। सुबह सुबह उनका इतना कार्य होता था। क्या क्या कार्य होता था? समय पहले तो वो बिल्कुल सुबह सुबह उठ जाते थे, अपने नित्य कर्मों से निवट कर वो गुरु के लिए पानी निकालते थे। इससे पहले आजकल की तरह टंकी नहीं होती थी कि
टैप खोली और आपके लिए पानी की बाल्टी भर गई, वो कुएं से पानी लाते थे या तालाब वगैरह होती थी वहाँ से पानी लाया करते थे। उसके बाद वो जो आश्रम में हवन होता था उसके लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करते थे। फिर उसके पश्चात अध्ययन का कार्य होता था, यानी कि पढ़ाई का कार्य वो क्या करते थे। फिर वो दोपहर के समय जो उनके पास की बस्तियाँ होती थी, आसपास में जो गांव होते थे, वहाँ पे वो भिक्षा मांगने के लिए जाया करते थे। ठीक है। फिर उसके बाद वो जब भिक्षा मांग के आ जाते थे फिर भोजन बनाते थे, भोजन वगैरह करके थोड़ी देर के लिए विश्राम करते थे। फिर शाम हो जाती थी, शाम को पुनः अध्यापन का कार्य मतलब पुनः वो पढ़ने का कार्य करते थे। ठीक है। फिर शाम के समय फिर वो गाय को धोना, व्यायाम करना, फिर से भिक्षा मांगने के लिए जाना, ये सब कार्य क्या करते थे। और उस समय जो बालक होते थे जो गुरुकुल में रहते थे वो ज़मीन पर सोते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, हर तरीके की विलासिता की वस्तुओं से बिल्कुल दूर रहा करते थे। ठीक है। पांचवी विशेषता, वो छठी विशेषता थी उस समय की भिक्षावृत्ति। क्या थी? भिक्षावृत्ति। भिक्षावृत्ति में क्या होता था, जो बालक होता था गुरुकुल में, चाहे वो राजा का बालक हो, चाहे किसी राजा का बालक है या रंक का बालक है, मतलब चाहे अमीर का पुत्र है, गरीब का पुत्र है, हर एक को भिक्षा मांगने के लिए अपने आसपास की जो बस्ती गांव होती थी जरूर जाना पड़ता था। और वो भिक्षा मांगने के लिए क्यों जाते थे? जिससे कि उनके अंदर विनम्रता का भाव आए, सबसे वो अच्छे से बातचीत करना सीखें, उनका आचरण शुद्ध हो। और उस समय जब वो भिक्षा मांगना बुरा नहीं समझा जाता था, और जहाँ भी वो जिस भी घर में भिक्षा मांगने दिए जाते थे तो अपने सामर्थ्य के अनुसार सब उन्हें भिक्षा जरूर देते थे। ठीक है। उसके बाद 7वां पॉइंट है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम समझते हैं, सिलेबस, जैसे आप लोग का सिलेबस होता है ऐसे उस समय क्या सिलेबस या क्या पाठ्यक्रम था। पाठ्यक्रम में 2 तरीका का पाठ्यक्रम होता था, एक तो होती थी पराविद्या और एक अपराविद्या। क्या होता था? पाठ्यक्रम 2 भागों में डिवाइड था, पराविद्या और अपराविद्या। पराविद्या में आपके क्या सब्जेक्ट्स होते थे? पराविद्या में वेद हैं, पुराण हैं, दर्शन हैं। ठीक है, ये सब थे। और अपराविद्या में कौन कौन से विषय सम्मिलित थे? अपराविद्या के अंदर आपका इतिहास है, अर्थशास्त्र है, तर्कशास्त्र है, भौतिक शास्त्र है, राजनीति, ऐसे विषय सम्मिलित हुआ करते थे। ठीक है, ये सारे विषय आपके सम्मिलित थे। फिर इसके बाद आता है आपका पाठ्यक्रम के पश्चात उस समय नारी शिक्षा की क्या स्थिति थी। उसके बाद आता है आपका नारी शिक्षा। तो प्राचीन काल में बालिकाओं की जो शिक्षा होती थी वो सामान्यतः घर पर ही होती थी। कहाँ होती थी सामान्यतः उनकी शिक्षा सामान्यतः घर पर ही हुआ करती थी। लेकिन कहीं कहीं पर बालिकाएं शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल भी जाया करती थी। तो वहाँ गुरुकुल में वो किससे शिक्षा प्राप्त करती थी? जो गुरु होते थे उनकी पत्नियाँ होती थी, उनके सानिध्य में रहकर, उनके साथ रहकर उनसे शिक्षा प्राप्त करती थी। प्राचीन काल की कुछ विदुषी महिलाओं